अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एट विद सोनू। आज मैं आपके लेके आया हूँ नहायत ही आसान और सिंपल तरीके से परफेक्ट गला बनाने का तरीका। अगर आपसे गला बहुत मुश्किल से बनता है तो किस तरह से आप बनाएंगे। सबसे पहले हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं वो हम 3 इंच 2 सूत ले रहे हैं। गले की चौड़ाई ये हमारे गले की नॉर्मल साइज़ होती है। अगर आप मीडियम साइज़ पहनते हैं, नॉर्मल गला पहनते हो तो ये बिल्कुल सही है। अब गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम 4 इंच ले रहे हैं। 4 इंच के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद दोनों निशानों को हम मिलाएंगे। अब जो हम ये गोल गला बना रहे हैं ये हम डीप में नहीं बना रहे, इस तरह से हम बना रहे हैं। हल्का सा हम इसको इस तरह वी की शेप में दे रहे हैं, राउंड हम डीप शेप नहीं दे रहे। अब उसके बाद गले की जो हम टोटल लंबाई लेंगे, गहराई लेंगे, ये हम ले रहे हैं 6.5 इंच। अब 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। 1.5 इंच को इस तरह से हम हाफ कर लेंगे, इंची टेप को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेंगे, वी का हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये वी का शेप दे दिया है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच भी ले सकते हैं आप, 1 इंच से कम भी ले सकते हैं। अब उसके बाद हमने ये कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। अब हमने ये जो गला कट किया है तो हमारा गला कट के इस तरह से तैयार हो गया है। ये हमारा परफेक्ट गला बन के तैयार हो गया है। अब हम कमीज़ के ऊपर किस तरह से लगाएंगे, ये भी लगाने का एक अलग तरीका है। वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको सही से समझ आ जाए किस तरह से हमने बनाया है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब इस तरह से बहुत अच्छे से हमने इसको आयरन करके प्रेस करके इसका हमने सेंटर का क्रीज बना लिया है। अब क्रीज बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, गले की हम चौड़ाई ले लेंगे जो हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाई थी। 3 इंच 2 सूत के ऊपर हमने निशान लगाई थी, वहीं हम इसके ऊपर निशान लगा के उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कट लगा लिया है। कट क्यों लगाया ये आपको आगे मालूम होगा। अब इस तरह से हमने कमीज़ को खोल लिया है। अब उसके बाद जो हमने निशान लगाया था, कट लगाया था, उसी के ऊपर हम रखेंगे। हमारे जो वी का कोना है ये हम सेंटर में रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस करके आयरन करके हम इसको लगा लेंगे। तो आयरन करके प्रेस करके इस तरह से हमने कमीज़ के उल्टी साइड के ऊपर इसको लगा लिया है। ये हमारा उल्टा साइड है और नीचे जो हमारा है वो सीधा साइड है। अब उसके बाद इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जो हमारे पास रफ कपड़ा है, इस तरह से हमने इसको ले लिया है। कमीज़ के नीचे इसको हम रख लेंगे इस तरह से। इसका भी हमने सेंटर बना लिया था। अब सेंटर में इस तरह से हम इसको रख के और उसके बाद हम इसको पिन के साथ अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पिन के साथ अटैच कर लेंगे तो आपको सिलाई करने में आसानी होगी। तो इस तरह से अब हमने इसके ऊपर ये पिन के साथ इसको अटैच कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई ना आए, ये भी सिलाई आप ध्यान से लगाइएगा। अब इसलिए आपने इसके ऊपर सिलाई स्लो स्लो करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करनी है। एक कोने से लेकर अब हम दूसरे कोने के ऊपर आएंगे। सुई को हम नीचे की तरफ दबा लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसे घुमा लेंगे। अब इस तरह से घुमाने के बाद अब हम इसको सेट कर लेंगे और उसके बाद अब हम दूसरे कोने के ऊपर लेके आएंगे। अब इसके दूसरे कोने के ऊपर सुई को लेके उस तरह से अब हम इसको घुमा लेंगे। इसके राउंड में हम ध्यान से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो परफेक्ट हमारी ये सिलाई लग गई है। अब उसके बाद हम पिन को निकाल लेंगे, सारी पिन्स को हम निकाल लेंगे। पिन्स को निकालने के बाद 1 फुट जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी हम इस तरह से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके कोने में हम इस तरह से कट लगा लेंगे, छोटे छोटे हम इसके ऊपर ये कट लगाएंगे, सिलाई के ऊपर हमारे कट ना आए। अब इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम कमीज़ को पलट लेंगे। पलटने के बाद जो हमारे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है 2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दूसरा जो हमारा साइड का कपड़ा है इसको भी हम इसी तरह कट कर लेंगे। 2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से कटिंग करने के बाद जो हमारे कोना है यहाँ 1 इंच तक हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट लगा लिया है। अब उसके बाद कपड़े को हम अंदर की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को पलट रहे हैं। पलटने के बाद बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसके किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारे ये कपड़ा है इसको हम उल्टी की तरफ इस तरह से करके उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई पहले ही लगा ली थी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी उल्टी साइड के ऊपर हमने क्या करना है। बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस करके तैयार कर लिया है। अब उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर हाथ से सिलाई लगाने का तरीका बताऊँगी।
ऊपर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली। अब उसके बाद हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे, हाथ से हम तुरपाई करेंगे, हाथ से सिलाई लगाएंगे। अब सुई में हमने धागा ले लिया है, अब इसके धागे की एक साइड के ऊपर हम नॉट दे देंगे। तो इस तरह से हमने नॉट दे दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे, गले को हम ले लेंगे, 3 फिंगर हमारे नीचे होंगी, 1 फिंगर ऊपर होंगे, थंब की मदद से, अंगूठे की मदद से हम इसको सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हम नीचे एक छोटा-सा कपड़ा लेंगे कमीज़ का, और उसके बाद जो हमारे गले का है ये हम कपड़ा लेंगे इस तरह से। फिर हम सिलाई लगाएंगे, नीचे से हम थोड़ा-सा कपड़ा लेंगे और उसके बाद हम कमीज़ के गले का ऊपर जो हमारा कपड़ा है इसका हम लेंगे सुई के नीचे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैं इसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ। नीचे हम जो कमीज़ का कपड़ा है यहाँ से हम थोड़ा-सा कपड़ा लेंगे, और ऊपर जो हमारा गले की पट्टी है यहाँ पर हम थोड़ा-सा कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर ये तुरपाई लगाएंगे। तो अगर आप इस तरह से तुरपाई लगाते हैं तो परफेक्ट तुरपाई लगाने का ये तरीका है। इस तरह से हमारे गले के ऊपर फिनिशिंग आती है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से तुरपाई लगानी चाहिए, इससे फिनिशिंग आती है, अच्छा लगता है। मैं अक्सर अपनी शर्ट्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर तुरपाई लगाती हूँ गले के ऊपर। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर तुरपाई लगा रही हूँ। तुरपाई लगाने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसके ऊपर तुरपाई लगा सकते हैं। नीचे इस तरह से हम थोड़ा-सा कपड़ा लेंगे, उसके बाद हम गले का कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर ये पूरे गले के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे गले के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा कमीज़ इस तरह से कमीज़ का गला बन के तैयार हो गया। अब ये हमारा पहना हुआ कैसे लगता है वो भी आप देख लीजिएगा, किस तरह से हमारा गला परफेक्ट बन के तैयार होता है। ये हमारा उल्टा साइड है। तो ये हमारे गले का फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।